चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और नवरात्रि का अंतिम चरण संपूर्णता का चरण होता है। इसी संपूर्णता के चरण में देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर घर में कन्या पूजन होता है, कन्याओं की पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है। आज हम बात इसी कन्या पूजन की करेंगे। आखिर ये कन्या पूजन की परंपरा क्या है, कन्या पूजन के पीछे का महत्व क्या है और जो कन्या पूजन हम करते हैं उसमें हर वयस्क की, हर उम्र की जो कन्या है उसकी महिमा क्या है पूरा कन्या पूजन का मामला। आज चाल चक्र में यही बात करेंगे, यही बताएंगे आपको क्या खास है कन्या पूजन में। आज बताएंगे आपको कि कैसे कन्या पूजन से आपका कल्याण होगा, कन्या पूजन से कैसे देवी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कन्या पूजन का सही विधान क्या है, क्या सही तरीका होता है, यह भी आप जानेंगे। इसके अलावा किसी खास राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आज का शुभ पहर भी आप जान पाएंगे। तो आज हर महत्वपूर्ण जानकारी जो जुड़ी हुई है कन्या पूजन से वो आप तक पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा आज मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक था, जो फिलहाल बीत चुका है। दिशाशूल पूर्व दिशा की है। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना मजबूरी है, जरूरी है आपके लिए, तो ऐसी दशा में जरा सा मिश्री का सेवन करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। नवरात्रि में ज्यादातर अष्टमी में, कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी में और कुछ लोगों के यहाँ नवमी तिथि को कन्या का पूजन होता है, कन्या का पूजन किया जाता है। इसके पीछे एक तरफ तो धर्म का विज्ञान है और दूसरी तरफ सामाजिक संतुलन भी है, समाज का संतुलन भी दिखाई देता है। आखिर कन्या पूजन की ये परंपरा क्या है और कन्या पूजन का महत्व क्या है, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए पहले आपको यही बताते हैं आवश्यकता क्या है। देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने आहार ग्रहण नहीं किया, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपका काम इसी से चल जाएगा। ये तो वैज्ञानिक परंपरा है ना। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे, मन की चंचलता समाप्त हो जाए इसके लिए उपवास रखेंगे, तो ये तो विज्ञान का मामला है। लेकिन नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये प्रकृति के संतुलन का पर्व भी है, नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। क्योंकि अगर नारी नहीं रहेगी, अगर नारी शक्ति नहीं रहेगी, अगर कन्याएं नहीं रहेंगी तो इस सृष्टि में संतुलन स्थापित नहीं होगा। इसीलिए ये पर्व नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी जरूर है, क्योंकि नारी शक्ति के बिना इस सृष्टि का सृजन होगा नहीं और सृष्टि चलेगी नहीं। तो उस शक्ति को समझकर उसका सम्मान करना भी जरूरी है और ये बात नवरात्रि में आप देख सकते हैं। नवरात्रि में हम जीवंत रूप में देवी की उपासना करते हैं। वैसे तो चित्र की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे भी ज्योति की पूजा करते हैं, लेकिन जो कन्याएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, इनको भी देवी मानकर, इनके अंदर भी देवी का स्वरूप है, ये मानकर जीवित रूप में, जीवंत रूप में भी हम देवी की उपासना जरूर करते हैं और करनी भी चाहिए। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं के पूजन की परंपरा भी है। कुंवारी कन्याओं का पूजन नवरात्रि में करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो कन्याएं जब उनकी पूजा होती है उस रूप में, उस स्वरूप में स्वयं मां हैं, स्वयं भगवती हैं। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं के पूजन की बात की जाती है।
और जब आप उनका पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो देवी का जागृत आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए जब आप कन्या पूजन करते हैं तो आप साकार देवी की पूजा करते हैं, आप जीवंत देवी की उपासना करते हैं, और यह नवरात्रि में ही संभव हो सकता है। जीवन की तमाम समस्याएं इससे हल हो जाती हैं, देवी का आशीर्वाद मिलता है, और जीवन की जो छोटी बड़ी मुश्किलें हैं वो देवी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से निश्चित रूप से हल हो जाती हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। कन्या पूजन हर घर में होता है तकरीबन, और हम लोग कन्या का सम्मान करते हैं। हमारी परंपरा भी कन्याओं का, महिलाओं का सम्मान करती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम कन्या की अलग अलग रूप में, स्वरूप में पूजा करते हैं तो कन्या के स्वरूप की विशेषता क्या है, कन्या के जिस रूप स्वरूप की उपासना करते हैं उसकी विशेषता क्या है। देखिए, नवरात्रि में 2 से लेके 11 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान है। 2 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक की कन्या के पूजन की बात कही गई है कि इसी उम्र तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। 11 या 11 वर्ष से ज्यादा बड़ी हो तो कन्या पूजन में अमूमन उसको शामिल नहीं करते हैं। वैसे स्त्रियों का सम्मान है, कन्याओं का भी सम्मान है, किसी भी उम्र की हो, किसी भी उम्र की स्त्रियां हो, सबका सम्मान है और सबके अंदर देवी का वास है। लेकिन जब कन्या पूजन का प्रश्न होता है तो 2 से लेकर 11 वर्ष तक, यानी 11 से कम और 2 से ज्यादा, या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अलग अलग उम्र की जो कन्या है वो देवी के अलग अलग रूप को बताती है। देवी के सहस्त्र रूप हैं, देवी सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम है देवी के, लेकिन अलग अलग रूप हैं देवी के, और इन अलग अलग रूपों के अलग अलग लाभ भी जरूर होते हैं, अलग अलग फायदे भी जरूर होते हैं, और हर उम्र के कन्या पूजन का अलग अलग फल मिलता है। 10 वर्ष की कन्या पूजन का जो फल है वो 2 वर्ष की कन्या पूजन का फल नहीं है। अलग अलग उम्र की कन्या के पूजन का अलग अलग फल है। इसीलिए जब आपको कोई खास मनोकामना पूरी करनी हो तो खास उम्र की बालिका का पूजन करने से आपकी खास मनोकामना पूरी हो सकती है। किस उम्र की कन्या को क्या कहा जाता है और उसके लाभ क्या हैं पूजन के, वो आपको बताते हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। जब कोई बालिका, बच्ची 2 साल की है तो उसको कुमारी कहते हैं। और अगर आप इसकी पूजा करें, इनकी पूजा करें तो जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, धन संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है, और 3 वर्ष की कन्या के पूजन से संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। अगर कोई बच्ची है जिसकी उम्र 3 साल की है तो उसके अंदर जो देवी का स्वरूप है वो त्रिमूर्ति वाला स्वरूप है, और उनकी पूजा करने से संपूर्ण परिवार का कल्याण होगा। 4 वर्ष की जो कन्या है उसको कल्याणी कहा जाता है। किसी बच्ची की उम्र अगर 4 वर्ष की हो गई तो उसके अंदर देवी का जो स्वरूप है वो कल्याणी स्वरूप है, और कल्याणी की पूजा से घर में सुख आता है। घर में पैसा आ जाए, घर में रुपया आ जाए, घर में मान सम्मान आ जाए, और घर में सुख ही ना आए तो बात कुछ हजम नहीं होगी ना, बात का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जब आप 4 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से वो कल्याण करती हैं देवी के रूप में, और आपके घर में सुख आता है, आपके घर में हार्मनी आती है। 5 वर्ष की जो कन्या है इसको रोहिणी कहा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, और इनके पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 5 वर्ष की कन्या जो कि रोहिणी है, अगर आप इनकी पूजा करें, किसी ऐसी बालिका की पूजा करें जिसकी उम्र 5 वर्ष हो, तो आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। भयंकर बीमारियों के निवारण के लिए कहा भी जाता है कि 5 वर्ष की बालिका की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो देवी का स्वरूप है वो रोहिणी वाला स्वरूप है, और उसकी पूजा करने से आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। 6 वर्ष की जो कन्या है उसको बालिका कहते हैं, और 6 वर्ष की कन्या के पूजन से विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है।
6 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम बालिका होता है। उनके अंदर जो देवी का स्वरूप होता है उसे बालिका कहते हैं। और इनकी उपासना से व्यक्ति को विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है, व्यक्ति का ब्रेन अच्छा होता है, शिक्षा में लाभ होता है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं उन्हें भी फायदा जरूर होता है। 7 वर्ष की जो कन्या है उसको कहते हैं चंडिका। जिस बच्ची की उम्र 7 वर्ष है, जिस बालिका की उम्र 7 वर्ष है, उस बालिका के अंदर देवी का जो स्वरूप है उसे कहा जाता है चंडिका। और इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। अगर आपको जीवन में ऐश्वर्य चाहिए, धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, संपदा, ऐश्वर्य चाहिए, तो उसके लिए आप चंडिका का पूजन करें। चंडिका का पूजन करने से आपको लाभ होगा। जिस बालिका की उम्र 7 वर्ष हो उसकी पूजा करें, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। 8 वर्ष की जो कन्या है इसको शांभवी कहा जाता है। शांभवी, जिस बालिका की उम्र, जिस बच्ची की उम्र 8 वर्ष की हो, उसके अंदर देवी का जो स्वरूप रहता है उसे शांभवी कहते हैं। इनकी पूजा से आकर्षण क्षमता में वृद्धि होती है। आपकी अट्रैक्शन पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपके सद्गुणों की तरफ, आपके व्यवहार की तरफ, आपकी कुशलता की तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। 9 वर्ष की जो कन्या है इसे दुर्गा कहते हैं। 9 वर्ष की जब कन्या हो जाती है तो उसके अंदर जो देवी का स्वरूप आ जाता है उसे दुर्गा कहा जाता है। और इनकी पूजा से दुर्गम काम सिद्ध हो जाते हैं। जो काम बहुत कठिन हो, तमाम प्रयास करने के बावजूद ना पूरे हो पा रहे हो, उसके लिए 9 वर्ष की कन्या का पूजन करें। उसके अंदर दुर्गा का स्वरूप है और उनकी पूजा से दुर्गम काम, कठिन काम सिद्ध हो जाएंगे। 10 वर्ष की जो कन्या है, यहां पे जाके ना तो देवी का स्वरूप है वो संपूर्ण हो जाता है। 2 वर्ष से शुरुआत होती है और 10 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते ये संपूर्ण हो जाता है। तो 10 वर्ष की जो कन्या है वो संपूर्णता की देवी है, उसे सुभद्रा कहते हैं। और सुभद्रा के पूजन से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। जिस बालिका की उम्र 10 वर्ष है उसके अंदर देवी का सुभद्रा स्वरूप विद्यमान होता है। और जब आप सुभद्रा का पूजन करते हैं तो आपके जीवन के सारे मनोरथ निश्चित रूप से पूरे हो जाते हैं। तो आप वैसे तो आप बालिकाओं को घर में बुलाते होंगे, उन्हें खाना खिलाते होंगे, उपहार देते होंगे, उनकी पूजा करते होंगे, लेकिन हर वय की जो कन्या है, हर उम्र की जो कन्या है, उसके अंदर अलग अलग देवी का रूप है। और जब आप ढेर सारी देवियों की उपासना करते हैं, ढेर सारी देवियों की पूजा करते हैं, तो एक साथ आपको ढेर सारे वरदान मिलते हैं। और छोटे से कन्या पूजन के कार्यक्रम से आप बहुत बड़े अनुष्ठान का फायदा पाते हैं। एक महाअनुष्ठान का लाभ आपको मिलता है। जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं और आप सफलता के रास्ते पर चलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कन्या पूजन का बहुत ध्यान रखें, कन्या पूजन जरूर करें। और मैं बता दूं कि अगर कन्या पूजन करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बाहर महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे। एक तरफ कन्या पूजन करेंगे, दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कन्या पूजन भी करिए और समाज में जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनका भी सम्मान करिए, कन्याओं का सम्मान करिए, क्योंकि तभी जाकर आपके कन्या पूजन का जो मामला है वो संपूर्ण होगा। तो किस उम्र की कन्या के अंदर देवी का कौन सा स्वरूप है और उनसे कैसा वरदान मिलता है ये तो आपने जान लिया। अब ये जानिए कि कन्या पूजन का विधान क्या है, कन्या का पूजन करेंगे कैसे। देखिए, हालांकि नवरात्रि के हर दिन कन्याओं के पूजन की परंपरा है। नवरात्रि में रोज ही कन्या के पूजन की बात की गई है और कहा जाता है कि रोज ही कन्या का पूजन करो ताकि रोज ही जीवंत देवी का आशीर्वाद मिले। लेकिन ज्यादातर मामलों में, ज्यादातर जगहों पर अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन अवश्य ही किया जाता है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन ज्यादा होता है। कैसे करेंगे कन्या पूजन? कन्याओं को घर आने का निमंत्रण दें। कन्याओं के घर जाएं, उनको बुलाएं, घर पे आने का निमंत्रण दें प्रेम पूर्वक कि भाई तुम मेरे घर पर आओ, तुम्हारा भोजन है, तुम्हें घर पे आना है। घर आने पर
बालिका को, कन्या को ऊंचे आसन पर बैठाएं। एक हो तो एक और कई हो तो कई, 1 बाय 1 बैठाइएगा। घर आने पर कन्या को ऊंचे आसन पर बैठाएं। पूरी श्रद्धा से उनके चरण धुलाइए। पहले पैर धोने की परंपरा थी गांव देहात में। जब कोई मेहमान आते थे बड़े श्रद्धे तो उनके पैर धुले जाते थे। बहरहाल, तो चूंकि देवी का ही रूप है तो कन्या को ऊंचे आसन पर बैठा दें, चौकी पे बैठा दें या ऊंचा कोई पलंग उस पर बैठाएं और चरण उनके थाल में रख के अच्छी तरह से धुलिए और उन्हें इसके बाद उनके चरणों को साफ करिए, पोंछिए और उसके बाद उन्हें बैठाकर आसन पे प्रेम पूर्वक सात्विक भोजन कराइए। देवी की पूजा में प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, बासी भोजन बिल्कुल नहीं होगा, पूरा भोजन सात्विक होगा और उसमें हलवा, चना, पूड़ी ये जरूर रहेगी। तो उन्हें प्रेम पूर्वक सात्विक भोजन ग्रहण करवाइए। इसके बाद उन्हें दक्षिणा दीजिए, जो भी संभव हो, 11 रुपए, 21 रुपए, 101 रुपए, जो भी संभव हो। इसके बाद उन्हें दक्षिणा दीजिए और उपहार दीजिए। अंत में चरण छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। उपहार में कुछ भी दे सकते हैं, बच्चियां छोटी हैं, पेंसिल बॉक्स दे दिया, थर्मस दे दिया, किताबें दे दी, कपड़े दे दिए, जो भी आपके लिए ठीक हो आप वो उपहार में दीजिए और अंत में चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि ये कन्या कोई मामूली कन्या नहीं है, ये स्वयं देवी का रूप है। तो अंत में चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। जितनी भी कन्याओं को आपने बुलाया है सबको दक्षिणा और आशीर्वाद, सबको दक्षिणा और उपहार देते जाइए और सबके चरण छूकर आशीर्वाद लेते जाइए। आपकी जो कन्या पूजन की स्थिति है वो पूरी होगी और कन्या का पूजन जरूर होगा। एक बात और, कन्या पूजन में लोग एक बालक को भी भोजन कराते हैं जिसको लंगूर लोग कहते हैं कि 8 कन्या रहेंगी और एक लंगूर रहेगा, या 9 कन्या रहेंगी एक लंगूर रहेगा, लोग कहते हैं। आप बालकों को भी भोजन करा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बालिकाओं को ही भोजन कराया जाए, लेकिन नवरात्रि का मतलब शक्ति की पूजा है, देवी की पूजा है। तो बालिकाओं के, कन्याओं के भोजन की व्यवस्था करें और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जिसको चाहे भोजन कराएं, आप पुरुषों को चाहे कराएं, स्त्रियों को चाहे कराएं, बच्चों को कराएं, बालिकाओं को कराएं, बालकों को कराएं, जिसको भी चाहे कराएं। प्रसाद खिलाना और खाने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि कन्याओं का पूजन है, इसलिए उनका प्रॉपर पूजन होना चाहिए। साथ में अगर 2-4 बालक भी, छोटे बच्चे भी बैठना चाहें तो बैठे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उनका भी सम्मान करिए और उनको भी उपहार दीजिए, उनसे भी आशीर्वाद दीजिए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कन्या पूजन अष्टमी नवमी को कर लेना चाहिए और कन्या पूजन करने के बाद बाकी लोगों को भोजन कराइए और तब जाकर स्वयं भोजन ग्रहण करिए। अगर उपवास रखा है नवमी का तो दशमी को पारायण करेंगे, लेकिन अगर अष्टमी का उपवास रखा है तो भी आप नवमी को पारायण कर सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, खुलेगा भाग्य का दरवाजा और बताएंगे आज का शुभ पहर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको कन्या पूजन के विधान के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपकी राशियों के हाल की, आपकी स्थिति को समझेंगे, बताएंगे भाग्य के दरवाजे के बारे में और बताएंगे शुभ पहर के बारे में। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जिनको भी मानसिक तनाव रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, बात बात पे चिंता करने की आदत हो, ऐसे लोग रोज सुबह नाश्ते में केला जरूर खाएं। केले के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मूड एलिवेट कर देते हैं, मन को बड़ा अच्छा बना देते हैं। तो अगर मानसिक कोई समस्या है, मेंटल कोई प्रॉब्लम है, तो सुबह नाश्ते में केला खाने से बहुत जल्दी फायदा होगा। तो आप केला फिलहाल खाइए, आगे आपको बताएंगे भाग्य के दरवाजे के बारे में। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये वक्त कैसा चल रहा है। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और अचानक धन की प्राप्ति भी संभावित है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 86%। वृष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 91%। मिथुन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी,
शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 77%। कर्क राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत दिख रही है। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं और इस समय संतान का सहयोग भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 83%। सिंह राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी आपको। परिवार की समस्याओं में सुधार होगा। धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है और भाग्य है 88%। कन्या राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें, कोई नई गाड़ी खरीदें। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 74%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें। जीवन साथी या भाई के साथ बेवजह का विवाद न हो, ध्यान रखें। हालांकि धन की प्राप्ति आपको आसानी से होती हुई दिख रही है। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 51%। धनु राशि, परिवार में विवाद की नौबत आ सकती है। आज लंबी यात्रा बिल्कुल न करें। सेहत का बहुत ध्यान रखें, सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग हरा है, ग्रीन है और भाग्य है 44%। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 84%। कुंभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले आपके बीच में लटक सकते हैं और अगर लापरवाही की तो नौकरी जा सकती है, ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, विदेश से दूर से कोई शुभ समाचार मिलेगा आपको। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन के लेन देन में भी लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 70%। तो हम आज बात कर रहे हैं कन्या पूजन के बारे में। और जैसा आपको बताया कि अष्टमी या नवमी तिथि को अमूमन घरों में कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन इसलिए भी करें, 2 लड़कियां ना मिले, 4 ना मिले, 6 ना मिले, एक भी अगर मिले तो उसी का सम्मान करें, उसी की पूजा करें। एक भी कन्या का अगर आशीर्वाद मिला और अष्टमी या नवमी तिथि को अगर आपने कन्या पूजन किया तो जीवंत देवी का आशीर्वाद मिलेगा और जो जीवन की तमाम मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं भाग्य के दरवाजे में क्या है। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है मीन राशि के लिए। मीन राशि के लोगों, आप किसी निर्धन को आज चावल का दान करिए। आपके रोजगार में, आपके करियर में अगर कोई समस्या आ रही है तो ये समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज मीन राशि के लोगों को किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान करना है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुंबई से बाबूलाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल जी बताइए। महाराज, लड़के का नाम है विजय। विजय, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26/10/1996। समय बताइए। समय सवेरे का 7:05। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में महाराज। पूछिए, क्या प्रश्न है? महाराज, ये लड़का आगे पढ़ाई है क्या नहीं है? 15 लास्ट ईयर है इसका अभी। और कौन सा फील्ड में जाना चाहिए अभी इसको? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आपके सुपुत्र? कॉमर्स कर रहा है, कॉमर्स। देखो, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है ये बनती है तुला लग्न की, राशि बनती है मेष।
महादशा इस समय चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है शनि की। शनि कुंडली में एवरेज दिखाई दे रहा है, न बहुत अच्छा है न बहुत कमजोर है। ऐसी दशा में एक तो जो कुंडली में अग्नि का इलाका है वो काफी गड़बड़ है, काफी बिगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष बहुत ज्यादा है। पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि आगे चल के मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई ये कर सकते हैं। अगर एमबीए की पढ़ाई में जाएं, मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई करें तो इन्हें फायदा हो सकता है। और अभी ये पढ़ाई कर सकते हैं, अगर कोशिश करें तो आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, उसमें इनको सफलता मिल जाएगी। जहां तक करियर के शुरुआत का प्रश्न है, करियर के बहुत अच्छा होने का प्रश्न है, वो लगता है 2019 से शुरू होगा। उसमें अभी 2 साल का वक्त है। 2019 के अप्रैल के बाद से इनका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है और लगता है उसके बाद नौकरी करेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे। थोड़ा सा भटकाव वाले पार्ट को रोकने की ज़रूरत है कि जल्दी किसी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ जाएं, या किसी नशे वशे का शिकार ना हो जाएं, या पढ़ाई बीच में छोड़ के भाग ना जाएं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन वाला मामला गड़बड़ है, जरा उसको ठीक करना होगा, क्योंकि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो वो जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। 2 उपाय करेंगे। एक, इनको पन्ना पहना देंगे करीबन 5-6 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको जरूर पहना दीजिए। और दूसरा, अगर ये खुद करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इनके पिताजी हैं या इनकी माताजी में से कोई भी ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह 108 बार शाम को जप करने से इनको लाभ होगा। लेकिन अभी के लिए आगे पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ के भागे नहीं, किसी प्रेम, किसी नशे या किसी गलत चक्कर में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र हैं हमारे साथ फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1959। मेरी नौकरी थी पहले, अब छूट गई है। समय क्या है सुरेंद्र जी, समय क्या है? समय 11:55 दोपहर का। 11:55। हाँ जी, दोपहर। और कहाँ पे जन्म हुआ है? अमृतसर में। अमृतसर। अब पूछे सवाल क्या है? सवाल, मेरी इस टाइम नौकरी नहीं है और कोशिश बहुत करी है, अभी तक मिल नहीं रही। पहले थी 30 साल नौकरी करी है, छूट गई है और स्थिति काफी नाजुक है, बहुत खराब है। कुंडली आपकी बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा इस समय चल रही है बृहस्पति की और आपकी अंतरदशा इस समय चल रही है मंगल की। फरवरी 2017 से ही मंगल की दशा शुरू हुई है और मंगल अभी चूंकि तुरंत ही पिक्चर में आया है, इसलिए अभी आपके नौकरी की व्यवस्था ये कर सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। उम्मीद ये की जाती है कि जो मई जून जुलाई वाला समय है, अभी वाला मई में, जून में या जुलाई के महीने में आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। नौकरी बेहतर होगी। नौकरी में सिर्फ इतना होगा कि आपको चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ेगा, आपको स्थान बदलना पड़ेगा, बट आप नौकरी मई जून जुलाई वाले पार्ट पे पा जाएंगे। अब नौकरी स्टेबल हो जाए, नौकरी में मुश्किल परेशान ना करे, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक तो सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, एक 10-11 रत्ती का, 10 से 11 रत्ती का मूंगा, सामान्य मूंगा, इटालियन कोरल, लाल वाला मूंगा 10-11 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे आप धारण कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खुश हो जाइए क्योंकि नौकरी अभी आपको मिलने वाली है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो आज हमने देवी के स्वरूपों के बारे में बात की और ये जाना कि कन्या के अलग अलग उम्र में देवी के कौन कौन से स्वरूप होते हैं और देवी के पूजन का विधान क्या है। अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। इस समय में देवी को गुड़ का भोग लगाइए। ऐसा करने से शत्रु और विरोधी आपके शांत हो जाएंगे, शत्रु और विरोधी गायब हो जाएंगे। शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक आज का शुभ पहर है और इस समय में देवी को गुड़ का भोग लगाने से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।